वी आर गोइंग टू स्टडी लिवर। तो जल्दी से अपना लिवर स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट करना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। ये जी है लिवर। ये हमारे पास लिवर होता है। इसमें हमारे पास क्या है कि लिवर हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है और इसके अलावा इसे हम हिपार भी कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हेपेटिक, जैसे आप समझ रहे हैं तो हेपेटिक वर्ड हमारे पास इस्तेमाल होता है फॉर लिवर। चलिए ठीक है। उसके अलावा ये इसका जो ग्रेटर पार्ट है दैट इज सिचुएटेड अंडर कवर ऑफ द कोस्टल मार्जिन। सही है, राइट कोस्टल मार्जिन के अंडर कवर ये पाया जाता है और इसके ऊपर जो है ना इस तरह से डायफ्राम होती है। जो डायफ्राम होती है वो इसे हमें सेपरेट कर रही होती है प्लूरा, लंग्स और पेरिकार्डियम और हार्ट से इसे सेपरेट कर रही होती है। अच्छा चलें, अब इसकी लोकेशन को पहले देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास पाया जाता है इस तरह से। यहाँ पर हमारे पास राइट अपर क्वाड्रेंट में पाया जाता है। ये हमारे पास कवर करता है 3 रीजन्स को, जिसमें हमारे पास ग्रेटर पार्ट इसका जो होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। उसके बाद कुछ पार्ट होता है इसका एपिगैस्ट्रियम का और बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट होता है ऑफ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। अच्छा, इसके ये जो डायफ्राम इससे सेपरेट कर रही होती है, तो डायफ्राम के ये राइट से लेफ्ट तक जा रहा होता है। अच्छा, तो जिसका वेट होता है दैट इज़ 1600 ग्राम इन मेल्स और इसका 1300 ग्राम्स इन फीमेल होता है। इसके अलावा हमारे पास ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, सॉफ्ट एंड कंसिस्टेंसी एंड वेरी फ्रीएबल होता है। ये वेज शेप्ड हमारे पास होता है लिवर। इसके अलावा क्या होता है हमारे पास के लिवर के ऊपर हमारे पास एक फाइब्रस लेयर होती है, एक कैप्सूल होता है जो इसे कवर कर रहा होता है, दैट इज़ नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल। इसके अलावा हमारे पास ट्यूबर ओमेंटल होता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ लिवर जो पोर्शन हमारे पास लेफ्ट जो फिट हो रहा होता है इन लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक में जो पार्ट इसका फिट हो रहा होता है दैट इज़ नोन एज ट्यूबर ओमेंटल ऑफ लिवर। अच्छा, तो इसमें ये जो पार्ट होता है हमारे पास ये इस तरह से, वैसे डायफ्राम हमारे पास होता है, इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन कुछ इस तरह से है। अब होता यह है कि हमारे पास इसका ये जो पार्ट है दिस वन इज ट्यूबर ओमेंटल इसका वो पार्ट है जो कि हमारे पास उसका जो पोर्शन होता है जो कि हमारे पास फिट होता है इनटू द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक। सही है। तो जी ये रहा हमारे पास स्टमक, ये रहा हमारे पास लिवर के नीचे ये स्टमक है। स्टमक का ये जो अंदर की तरफ हमारे पास है जो कि पोर्शन हमारे पास लेसर कर्वेचर में फिट हो रहा है, अगर इसे निकाल कर देखा जाए तो ये रहा हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है दैट इज़ ट्यूबर ओमेंटल इस तरह से हमारे पास पाया जाता है। ये ट्यूबर ओमेंटल है। लिवर इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर लोब्स जो कि राइट एंड लेफ्ट लोब होता है बाय अ फैल्सिफॉर्म लिगामेंट होते हैं जो किसे डिवाइड कर रहा होता है इनटू राइट एंड लेफ्ट। राइट हमारे पास लार्जर होता है, लेफ्ट वन इज द स्मॉलर वन। अच्छा, राइट लोब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ना, तो इसमें हमारे पास क्वाड्रेट लोब आ जाता है और क्वाड्रेट लोब ये होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ गॉल ब्लैडर। ये रहा गॉल ब्लैडर हमारे पास। गॉल ब्लैडर की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास ये देखें दो में फर्दर डिवाइड हो रहा है ना, इस तरह से रखते हैं, ये 2 में फर्दर डिवाइड हो रहा है हमारे पास। तो ये वाला हमारे पास जो थोड़ा सा क्वाड्रेट जो हमारे पास होता है ना, हमारे पास क्वाड्रेट लोब आ जाते हैं जो कि ऊपर की तरफ है, ये क्वाड्रेट है और ये क्वाड्रेट लोब है। क्वाड्रेट लोब हमारे पास स्क्वायर की तरह से होता है और ये देखिए रेक्टेंगल में होता है ना। तो हमने ये याद रखना है जैसे ICU होता है तो आइस फॉर इन्फीरियर वेना केवा, ये इन्फीरियर वेना केवा है, तो सी से हमारा क्वाड्रेट लोब आ गया। क्वाड्रेट लोब इन्फीरियर वेना केवा के साथ होता है और जो हमारे पास क्वाड्रेट लोब है दैट इज़ विद द गॉल ब्लैडर। अब इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि ये तो दो में डिवाइड हो रहा है हमारे पास राइट लोब दैट इज़ डिवाइडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द गॉल ब्लैडर। सही है। तो इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इसमें अच्छा, ये जो क्वाड्रेट लोब है ये हमारे पास फंक्शनल पार्ट होता है ऑफ लेफ्ट लोब ऑफ लिवर ना। लेफ्ट लोब ऑफ लिवर का ये फंक्शनल पार्ट होता है। ये मैंने क्या बताया था कि राइट लोब का हमारे पास एनाटॉमिकली राइट लोब का पार्ट होते हैं ये राइट एंड लेफ्ट। राइट लोब का ये पार्ट होता है क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब, मगर फंक्शनली ये हमारे पास मिलता है जाकर लेफ्ट लोब के साथ से ना। इट इज़ द पार्ट ऑफ फंक्शनली इट इज़ द पार्ट ऑफ लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, क्योंकि इसके जो ब्लड सप्लाई है और बाइल ड्रेनेज है वो इस तरह से इसके साथ होता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये जो मैंने आपको क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट बताया था, तो क्वाड्रेट लोब हमारे पास जो ऊपर वाला है दैट इज़ बिटवीन द इन्फीरियर वेना केवा एंड लिगामेंटम विनोसम। ये है लिगामेंटम विनोसम से, ये लिगामेंटम विनोसम जो कि हमारे पास रेमिनेंट होता है ऑफ डक्टस विनोसिस इन एम्ब्रियो लाइफ। से एम्ब्रियो में हमारे पास डक्टस विनोसिस होता है जो कि हमारे पास फिर जब उसका रेमिनेंट होता है जो उसे हम कहते हैं लिगामेंटम विनोसम। इसके अलावा जो हमारे पास क्वाड्रेट लोब होता है, क्वाड्रेट लोब इज़ बिटवीन गॉल ब्लैडर एंड लिगामेंटम टीरीज। लिगामेंटम टीरीज क्या होता है वो हमारे पास होता है अम्बिलिकल वेन जो होती है हमारे पास, उसका जो रेमिनेंट होता है दैट इज़ लिगामेंटम टीरीज। सही, ये लिगामेंटम टीरीज आ गया। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं ये इस तरह से इसकी होती है ना, तो ये पहले इस तरह से यहाँ पर हमारे पास लिगामेंटम टीरीज आ गया जो आगे की तरफ जो अम्बिलिकल कॉर्ड से उनके साथ है। अच्छा, ये जो हमारे पास दोनों लॉब्स डिवाइड हो रहे हैं ना एनाटॉमिकली, ये हमारे पास एनाटॉमिकली भी डिवाइड हो रहे हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस पोर्टा हेपेटिस। ये पोर्टा हेपेटिस क्या होता है, ये हमारे पास हाइलम ऑफ लिवर होता है। अच्छा, इसके भी सर्फेसिस की बात की जाए तो इसके 2 सर्फेसिस होते हैं, एक होता है डायफ्रामेटिक या सुपीरियर सर्फेस। डायफ्रामेटिक एंड सुपीरियर सर्फेस हम इस वाले सर्फेस को बोलते हैं जो कि डायफ्रामेटिक एंड सुपीरियर सर्फेस होता है।
उसके अलावा हमारे पास एक और होता है दैट इज़ विज़ुअल या इन्फीरियर सर्फेस। विज़ुअल क्योंकि इसके नीचे हमारे पास विज़रास होते हैं ना, ये देखिए इसके इंप्रेशंस जो है ना वो विज़रास के हैं। तो ये हमारे पास विज़ुअल हो गया, यहाँ पर हम इसे कहते हैं इन्फीरियर सर्फेस, यहाँ पर पोस्टीरियर इन्फीरियर भी कहते हैं क्योंकि पोस्टीरियर इन्फीरियर, ये पोस्टीरियर सर्फेस आ गया और ये इन्फीरियर, इन दोनों में हमारे पास विज़रास पाए जाते हैं। सही है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास सुपीरियर सर्फेस होता है ये हमारे पास एंटीरियर, सुपीरियर एंड पोस्टीरियर डायरेक्शन में होता है। तो जो हमारे पास डायफ्रामेटिक सर्फेस है ना, डायफ्रामेटिक सर्फेस वो हमारे पास होते हैं एंटीरियरली, सुपीरियरली और हमारे पास पोस्टीरियर डायरेक्शन होता है। सही है। तो इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इसका जो डोम्स होते हैं ना, ये हमारे पास अंडर कवर ऑफ द डोम ऑफ डायफ्राम होता है। डायफ्राम के हमने दो डोम्स हमें पता है, राइट डोम होता है और लेफ्ट डोम होता है। तो ये हमारे पास राइट डोम के नीचे होता है एंड दिस वन इज अंडर द लेफ्ट लोब। चलिए इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इन्फीरियर डायरेक्शन में होता है, इसके जो पोस्टीरियर इन्फीरियर सर्फेस है दैट इज़ इन द इन्फीरियर डायरेक्शन। इसमें हमारे पास इरेगुलर शेप का होता है क्योंकि यहाँ पर विज़रास प्रेजेंट होता है हमारे पास। अब पोस्टीरियर इन्फीरियर सर्फेस पर हमारे पास क्या क्या हो सकता है, तो वो हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या इसमें इंप्रेशन आ सकते हैं ना पोस्टीरियर इन्फीरियर या विज़ुअल सर्फेस पर। अच्छा ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास ईसोफेगस की एंट्री होती है ना यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इंप्रेशन फॉर ईसोफेगस हो गया, इंप्रेशन फॉर ईसोफेगस हो गया। मॉडल पर देखा जाए तो ये हमारे पास होगी ईसोफेगस, ये हमारे पास क्या है, स्टमक है। तो जब ईसोफेगस है यहाँ पर, तो हमारे पास अगर लिवर को हम प्लेस करेंगे तो लिवर की इस जगह पर यहाँ पर हमारे पास जो है ना ईसोफेजियल इंप्रेशन आएगा, ये ईसोफेगस के लिए इंप्रेशन होता है। इसके अलावा यहाँ पर जब प्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि स्टमक होता है हमारे पास, ये रहा स्टमक, तो जब स्टमक होगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ये है गैस्ट्रिक इंप्रेशन, ये देख सकते हैं ये आ गया गैस्ट्रिक इंप्रेशन, ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन है, ये इंप्रेशन फॉर द ईसोफेगस आ गया। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, पाइलोरस का इंप्रेशन होता है यहाँ पर क्वाड्रेट लोब पर। सही ना, क्वाड्रेट लोब पर हमारे पास कौन सा इंप्रेशन होता है, पाइलोरस का इंप्रेशन। पाइलोरस क्या है, पाइलोरस हमारे पास ये आ गया इसका, और जो एंड है ये पाइलोरस है ना। तो ऑब्वियसली क्योंकि हम यहाँ पर ये रहा हमारे पास, ये पाइलोरस का इंप्रेशन आ गया, ये इसोफेगस का और ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन आ गया। अब जब इसे प्लेस करेंगे तो ये देखिए इंसेक्ट यहाँ पर ही आ रही है, पाइलोरस ये इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास इंप्रेशन भी आप याद कर लीजिए, पहले हमारे पास इसोफेगल इंप्रेशन आ गया, फिर हमारे पास ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन आ गया, फिर पाइलोरस का इंप्रेशन आ गया। यहाँ पर देखा जाए तो इसोफेगल इंप्रेशन आ गया, ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन आ गया और ये हमारे पास पाइलोरस का इंप्रेशन आ गया, कहाँ पर, क्वाड्रेट लोब की तरफ ऊपर ना। इसके अलावा फिर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर राइट हेपेटिक फ्लेक्चर होता है, यहाँ पर राइट हेपेटिक फ्लेक्चर का हमारे पास ना यहाँ पर इंप्रेशन आ जाता है। राइट हेपेटिक फ्लेक्चर क्या है, ये वाला, इस वाले को हम कहते हैं हेपेटिक फ्लेक्चर। ये हमारे पास क्या है, क्योंकि ये जो हमारे पास कॉलन है इसमें जो हमारे पास टर्न आ रहा है इसे हम फ्लेक्चर कहेंगे। यहाँ पर स्प्लीनिक फ्लेक्चर क्योंकि यहाँ पर स्प्लीन प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास लिवर प्रेजेंट होता है तो हम इसे हेपेटिक फ्लेक्चर भी कहते हैं। तो राइट कॉलिक फ्लेक्चर या राइट हेपेटिक फ्लेक्चर, इसका जो हमारे पास आ जाता है दैट इज़ राइट हियर, ये यहाँ पर हमारे पास पाए जाते हैं ना, तो हम इसे कहते हैं राइट हेपेटिक फ्लेक्चर का इंप्रेशन। से राइट हेपेटिक फ्लेक्चर इंप्रेशन, तो ये अगर प्लेस किया जाए तो प्लेस कर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर प्लेस किया जाए तो ये देखिए यहाँ पर प्लेस करके, तो ये हमारे पास ड्यूडेनम, ये हमारे पास जो राइट कॉलिक फ्लेक्चर है या फिर हमारे पास हेपेटिक फ्लेक्चर वो यहीं पर आ रहा है। तो हम जब इसे रिमूव करेंगे तो ये रहा हमारे पास राइट हेपेटिक फ्लेक्चर का इंप्रेशन। और इसके अलावा यहाँ पर एक और इंप्रेशन होता है हमारे पास दैट इज़ ऑफ ड्यूडेनल इंप्रेशन। ड्यूडेनल इंप्रेशन हमारे पास कहाँ होता है, ड्यूडेनल इंप्रेशन हमारे पास यहाँ होता है विद पोल्टा हेपेटिस, पोल्टा हेपेटिस के साथ होता है। अब देखिए ड्यूडेनम कहाँ है, ये रहा ड्यूडेनम, ये रहा ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम ये है, तो जब हम इसे प्लेस करेंगे तो ड्यूडेनम यहाँ आ जाएगा, तो प्लेस करके देख लेते हैं। ये देखिए प्लेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ड्यूडेनम, ये रहा जी ड्यूडेनम का इंप्रेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन से इंप्रेशन पढ़े हैं, पहले हमने यहाँ पर स्टार्ट किया इसोफेगस का इंप्रेशन, फिर गैस्ट्रिक इंप्रेशन, फिर हमारे पास पाइलोरस का इंप्रेशन आ गया, देन वी हैव राइट हेपेटिक फ्लेक्चर का इंप्रेशन, देन वी हैव ड्यूडेनल इंप्रेशन। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो इंप्रेशन होता है दैट इज़ ऑफ राइट किडनी, यहाँ पर राइट किडनी का होता है और उससे ऊपर राइट सुप्रारीनल ग्लैंड का होता है। अब अगर इसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास राइट किडनी होगी और राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, ये रहा राइट किडनी, ये रहा राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। तो इन दोनों का इंप्रेशन हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर, ये राइट किडनी का आ गया और ये राइट सुप्रारीनल ग्लैंड का आ गया। तो ये हमारे पास इस तरह से जब हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो ये हमारे पास सारे इंप्रेशन इस तरह से आ जाएंगे। तो ये देख लें, इसमें इस तरह से इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन भी कुछ इस तरह से होती है ना, ये देखें। और इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर, तो अभी हम सारे इंप्रेशंस को रिवाइज कर लेते हैं वंस मोर। यहाँ पर हमारे पास होता है इसोफेगस का इंप्रेशन, ये हमारा होता है गैस्ट्रिक इंप्रेशन, ये होता है हमारे पास ये हमारे पास होता है पाइलोरस का इंप्रेशन, ये हमारे पास होता है राइट हेपेटिक फ्लेक्चर का इंप्रेशन, और ये हमारे पास होता है ड्यूडेनल इंप्रेशन। इसके अलावा ये हमारे पास हो जाता है किडनी का, राइट किडनी का इंप्रेशन, और इसके अलावा ये होता है राइट सुप्रारीनल ग्लैंड का इंप्रेशन। तो इस तरह से हमने इंप्रेशंस की पूरी बात कर ली है, ये इस तरह से हमारे पास पाया जाता है।
यहाँ पर हम बात कर रहे थे पोर्टा हेपेटिस की। तो पोर्टा हेपेटिस हमारे पास क्या होता है, ये पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस पर पाए जाते हैं बिटवीन द कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब ये रहा और क्वाड्रेट लोब ये रहा, इन दोनों के दरमियान यहाँ पर हमारे पास पोर्टा हेपेटिस पाए जाते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज हाइलम ऑफ लिवर। इसमें हमारे पास पोर्टा ट्राइएड वाले सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आ गई, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होती है इसमें हमारे पास राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेज ऑफ हेपेटिक आर्टरी होती है, हेपेटिक आर्टरी की ब्रांचेज आ गई है, हमारे पास राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आ गई। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास पोर्टल वेन आती है, सही। ये तो हमारे पास इन्फीरियर वेना क्या हुआ है, इसे मिक्सअप नहीं करना, ये इन्फीरियर वेना क्या हुआ है। इसके अलावा हमारे पास पोर्टल वेन की एंट्रेंस होती है। इसके अलावा हमारे पास सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं, जो यहाँ से हाइलम से मूव ऑन कर रहे होते हैं। और इसके अलावा हेपेटिक लिम्फ नोड्स होते हैं यहाँ पर हमारे पास। ठीक है जी, तो हम अगर फिर से बात कर लेते हैं इसके हाइलम के स्ट्रक्चर्स की, तो हमारे पास राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आ गई और इसकी ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक आर्टरी आ गई, पोर्टल वेन आ गई। इसके अलावा सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स आ गए और इसके अलावा हमारे पास हेपेटिक लिम्फ नोड्स आ गए। ये हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इन पोर्टा हेपेटिस से ये मूव कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गन का जब हमारे पास हाइलम होता है तो वहाँ से चीज़ें अंदर जा रही होती हैं, यानी कि इंटर हो रही होती हैं, और कुछ हमारे पास एग्जिट हो रही होती हैं। तो ये हम उसकी बात करें। हमारे पास यहाँ पर अगर इसे प्लेस किया जाए तो हमारे पोस्टीरियर रिलेशन में हमारे पास यहाँ पे इसके पोस्टीरियर रिलेशन में हमारे पास क्या हो सकता है, दैट इज डायफ्राम में। ऑब्वियसली हमारे पास पोस्टीरियरली डायफ्राम पाए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास राइट किडनी होती है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये देखें पोस्टीरियरली हमारे पास राइट किडनी एंड राइट सुप्रारीनल ग्लैंड है। उसके अलावा हमारे पास हेपेटिक फ्रैक्चर ऑफ कॉलन होता है, ये वाला हेपेटिक फ्रैक्चर, ये भी पोस्टीरियरली पाए जाते हैं। डियोडिनम है जो कि मैंने आपको दिखाई थी, ये रही डियोडिनम, ये भी हमारे पास पोस्टीरियरली पाई जाती है। गॉल ब्लैडर है, ऑब्वियसली ये हमारे पास पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस पर पाया जाता है गॉल ब्लैडर भी। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा आ गई, दैट इज इन्फीरियर वेना केवा ये रही जो राइट एट्रियम में जा रही है। इसके अलावा हमारे पास ईसोफेगस और फंडस ऑफ स्टमक आ गया ना, तो ये फंडस ऑफ स्टमक और ईसोफेगस ये भी इसके पोस्टीरियर इन्फीरियर रिलेशंस में आ रहा है। लिवर में हमारे पास 5 लिगामेंट्स होते हैं, 5 लिगामेंट्स होते हैं। कौन से लिगामेंटम टीरीज होता है, जिसे हम राउंड लिगामेंट भी कहते हैं। लिगामेंटम मिनोसम होता है, कॉर्नरी लिगामेंट होता है, राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है, एंड फैल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट में आपको बता चुकी थी कि जो हमें डिवाइड करते हैं राइट एंड लेफ्ट लोब को ना, तो ये हमारे पास आगे फैल्सिफॉर्म लिगामेंट या आगे की तरफ जाते हैं तो ये हमारे पास कॉर्नरी लिगामेंट बना देते हैं। ये हमारे पास कॉर्नरी लिगामेंट है, सही है ना। ये हमारे पास आ गया कॉर्नरी लिगामेंट, जो कि इस तरह से ये कॉर्नरी लिगामेंट आ गया। और अब आखिर में जब ये हमारे पास जाएगा तो यहाँ पर ये जो हमारे पास ट्रायंगल की तरह बन रहा है ना, इस तरफ से भी और इस साइड पर भी ये देखें, ये ट्रायंगल की तरह जो बन रहे हैं, दिस वन इज़ क्योंकि ये राइट लोब यहाँ पर हमारे पास है, ये राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, और ये हमारे पास है लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, और ये हमारे पास कॉर्नरी लिगामेंट्स आ गए। कॉर्नरी लिगामेंट्स ये हमारे पास फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। अब जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है ये पीछे की तरफ हमारे पास क्या बनाता है, ये हमारे पास बनाता है लिगामेंटम, ये हमारे पास बनाता है लिगामेंटम टीरीज। लिगामेंटम टीरीज हमारे पास अम्बिलिकल वेन की रेमिनेंट होता है, और ये लिगामेंटम मिनोसम होता है। तो ये हमारे पास कितने लिगामेंट्स हो गए, इसके 5 लिगामेंट्स हो गए। ये हमारे पास लिगामेंटम टीरीज वगैरह की हमने बात कर ली, ये से लिगामेंटम टीरीज को ही हम राउंड लिगामेंट कहते हैं। और ये हमारे पास यूज़ होता है लिगामेंटम टीरीज जो है, दैट इज़ यूज्ड एज अ लैंडमार्क फॉर सर्जिकल प्रोसेसेस, सही है। इसके अलावा हमारे पास पासेस इनटू द फ्लेक्चर, सही है। तो हमारे पास जो हमारे पास फैल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है, इसका एक और भी काम होता है कि ये हमारे पास लिवर को ये हमारे पास अटैच करवा रहा होता है टू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इसके आगे होगी, यहाँ से हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच करवा रहा होता है। अच्छा, तो हम बात करते हैं इसकी हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन की। तो ब्लड सर्कुलेशन इसकी जो हमारे पास होती है वो हमारे पास एक तो हमारे पास पोर्टल वेन के थ्रू आ रही होती है, दूसरा हेपेटिक आर्टरी के थ्रू आ रही होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे पोर्टल वेन के थ्रू क्यों आ रही होती है और क्या होता है ना इसका रीज़न क्या होता है। हमारे पास सारी जो डाइजेशन होती है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, जहाँ पर हमारे पास एब्सॉर्प्शन भी होती है। एब्सॉर्प्शन होकर यहाँ पर हमारे पास ब्लड जाता है, ब्लड जिसमें हमारे पास ये पोर्टल वेन भी जाता है, सही ना। यहाँ पर हमारे पास सुपर मेसेंट्रिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी दोनों मिलकर हमारे पास बनाती है पोर्टल वेन। अब जो पोर्टल वेन बनती है ना, उससे पहले हमारे पास क्या होता है, जो स्प्लीनिक आर्टरी होती है ना, जो यहाँ से जारी होती है, तो स्प्लीनिक आर्टरी में हमारे पास इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन भी जाकर ड्रेन करती है। अब क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास पोर्टल वेन बन जाती है, तो पोर्टल वेन हमारे पास एक ऐसी वाहिद वेन है जो कि डायरेक्टली हमारे पास जारी होती है टू हेपेटिक साइनोसॉइड्स। हेपेटिक साइनोसॉइड्स में जाती है, तो ये क्या करती है, जो इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वेन तो है मगर उसमें कुछ ना कुछ तो अमाउंट होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो वो क्या करेगी, ये दे देगी हमारे पास पोर्टल यहाँ पर लिवर के लिवर साइनोसॉइड्स में हमारे पास क्या होगा कि वहाँ पर हमारे पास न्यूट्रिएंट्स वगैरह लिए जाएंगे और जो सारा कुछ उसका एक्सचेंज वगैरह होगा। उसके बाद वो चला जाएगा सेंट्रल वेन में। सेंट्रल वेन से वो जाएगा राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक
वेन में, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक वेन जाकर ड्रेन करेंगे इनटू द इन्फीरियर वेना केवा, इसमें ड्रेन करेंगे इन्फीरियर वेना केवा में। ये होगी इसकी हमारे पास ब्लड सप्लाई, सही है ना। तो ब्लड जो हमारे पास दूर लेकर जाता है, यानी कि ब्लड स्टिकिंग अवे बाय हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन सेंट्रल वेन में जाती है। सेंट्रल वेन हमारे पास ईच लॉब्यूल की एक होती है ना, तो हमारे पास क्या होता है कि ये सेंट्रल वेन जाकर वो जाती हैं और राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक वेन बनाती हैं। अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात की जाए तो इसके हमारे जो इफरेंट वेसल्स होती हैं वो जाती हैं सीलिक नोड्स पर, और जो हमारे पास इसकी कुछ लिम्फ जो होता है वो लीव करता है लिवर को, और वो जाता है कुछ लिम्फ नोड्स जो हमारे पास पोर्टा हेपेटिस में पाए जाते हैं। पोर्टा हेपेटिस में राइट हियर यहाँ पर हमारे पास पाए जाते हैं। इसकी एक और चीज़ होती है जो मैंने बताना भूल गई थी, हमारे पास ये जो कॉर्नरी लिगामेंट्स होते हैं, तो ये कॉर्नरी लिगामेंट्स हो गए। यहाँ पर हमारे पास राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट हो गया। ये जो बीच वाला एरिया है दैट इज़ नोन एज बेयर एरिया ऑफ लिवर। बेयर एरिया ऑफ लिवर से हम कहते हैं क्या, बेयर एरिया ऑफ लिवर, क्योंकि इसमें कोई भी हमारे पास पेरिटोनियम अटैचमेंट नहीं होती। तो ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं बेयर एरिया ऑफ लिवर। सही है। जो हमारे पास नर्व सप्लाई होती है वो हमारे पास जो इसकी इनर्वेशन होती है वो आती है सीलिक प्लेक्सस से, और इसमें वैगल ट्रंक की भी हमारे पास होती है जो कि डायरेक्टली पास हो रहा होता है टू द लिवर। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि गॉल ब्लैडर इसके नीचे होता है। गॉल ब्लैडर हमारे पास मस्कुलर है, और ये हमारे पास क्या करता है, मस्कुलर हमारे पास सैक होता है, बैग होता है जो कि स्टोरेज करता है और कंसनट्रेट करता है, एसिडिफाई करता है हमारे पास बाइल को, और डिलीवर करता है जब हमारे पास नीड होती है बाइल की ना। तो लिवर हमारे पास सिर्फ एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें हमारे पास प्रॉपर्टी होती है रीजनरेशन की, और अगर इसके छोटे से पार्ट को ही ना अगर निकाल दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, तो उसकी रीजनरेशन की क्या एबिलिटी होती है, कुछ दिनों के बाद वो पार्ट वैसे ही बन जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इसकी रिसेस की, तो यहाँ पर जब इसे प्लेस किया जाता है तो यहाँ पर तो वैसे स्टमक होता है, तो अगर इसे प्लेस किया जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये होता है लिवर। अब लिवर और जो डायफ्राम के बीच वाली जगह है, दिस वन इज़ नोन एज सब फ्रेनिक रिसेस। सब फ्रेनिक रिसेस, सब मीन्स नीचे और फ्रेनिक मीन्स डायफ्राम। फ्रेनिक, द वर्ड फ्रेनिक इज़ यूज फॉर डायफ्राम, तो डायफ्राम के नीचे है तो हमारे पास ये सब फ्रेनिक रिसेस। अब इसके अलावा हमारे पास एक और रिसेस होता है। रिसेस क्या एक जगह है जो कि हमारे पास बनी हुई है ना, तो हमारे पास क्या होता है कि इसके अलावा हमारे पास एक और होता है दैट इज़ हेपेटोरीनल रिसेस। हेपेटोरीनल, हेपेटो मीन्स लिवर एंड रीनल इज़ फॉर दिस वन ना लिवर यहाँ पर। तो इसके बीच में जो हमारे पास रिसेस बन रहा है उसे हम हेपेटोरीनल रिसेस कहेंगे। हेपेटोरीनल रिसेस को हम मॉर्सन्स पाउच भी कहते हैं। मॉर्सन्स पाउच, सही है जी। तो मॉर्सन्स पाउच होता है हमारे पास, और इसके अलावा फिर हमारे पास क्या होता है कि सब हेपेटिक रिसेस होता है। सब हेपेटिक जो हमारे पास ये जो यहाँ के नीचे बनता है ये होता है सब हेपेटिक। सब हेपेटिक में हमारे पास क्या होता है कि बिटवीन द लिवर एंड ट्रांसवर्स कॉलन और जो लिवर है इसके दरमियान जो बनेगा दैट इज़ सब हेपेटिक रिसेस। और इसके अलावा ओमेंटल बर्सा होता है जो कि आपको पता है। तो ये हमारे पास 3 रिसेस भी हमने पढ़ ली। पास किसी भी ऑपरेशन के लिए हम हेपेक्टेक्टॉमी करते हैं ना, तो हेपेक्टेक्टॉमी में हमारे पास क्या होता है कि हमने कोई ना कोई एक सेगमेंट निकालना होता है ना, कोई जिसमें हमारे पास कोई प्रॉब्लम होता है। तो हेपेक्टेक्टॉमी में या लॉबेक्टॉमी में हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमें इन्हें लोब्स में या फिर हमारे पास लोब्स तो वैसे ही इसके डिवाइडेड हैं, इसमें हमारे पास सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है ना। सेगमेंट्स में कैसे डिवाइड किया गया है, दिस वन इज़ द फर्स्ट वन, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 एंड 8 पीछे की तरफ। ये इस तरह से हमारे पास ये सेगमेंट्स होते हैं ना, और नंबर 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 4 5 6 7 एंड 8, ये इस तरह से हमारे पास इसके सेगमेंट्स हो। हमारे पास होता क्या है कि जो हमारे पास पैपिलरी प्रोसेस ऑफ लिवर है यहाँ पर, दैट इज़ अ स्मॉल टंग लाइक प्रोजेक्शन ऑफ लिवर टिश्यू जो कि एक्सटेंड करता है इनटू द लेसर ओमेंटम, और ये हमारे पास लोकेटेड होता है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर नियर पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस के सामने करीब यहाँ पर हमारे पास ये अवेलेबल होता है, और यहाँ पर ये पाया जाता है हमारे पास क्या, पैपिलरी प्रोसेस ऑफ लिवर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉर्डेट प्रोसेस की। तो कॉर्डेट प्रोसेस में हमने क्या बात की थी, ये एक स्मॉल नैरो एंड इलोंगेटेड प्रोजेक्शन ऑफ लिवर टिश्यू है दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्डेट लोब टू इन्फीरियर वेना केवा। ये देखिए एक्सटेंड हो रही है फ्रॉम कॉर्डेट लोब टू इन्फीरियर वेना केवा से, ये इन्फीरियर वेना केवा है ब्लू वाली। तो ये इस तरह से हमारे पास हो गई कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ लिवर।